छात्रों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, आज जिनको दबाना चाहिए उनको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है। अगर गलती अगर हमारे छात्रों की, हमारे जूनियर की, हमारे हॉस्टल के नौजवान बच्चों की है तो गलती रामाधीन में आए बारातियों की भी है। कार्रवाई आप निष्पक्ष कीजिए। रामाधीन मामले में जो छात्र को अगर वो मान लीजिए गलती से खाना खा भी लिया, ठीक, लेकिन क्या खाना खाने पे इतनी बुरी तरीके से मारना चाहिए था? ब्रजेश पाठक और नीरज सिंह कहाँ है जो हम लोग उनके पास जाएंगे? नीरज सिंह क्यों गए? सांसद उनके पिताजी यहाँ से लड़ रहे हैं, अपना वोट बढ़ाने के चक्कर में गए। ब्रजेश पाठक क्यों जा रहे हैं? उनको भी आगे चुनाव लड़ना। बीते दिनों राजधानी लखनऊ में रामाधीन मैरिज लोन में बाराती और लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच जो लड़ाई हुई, जो विवाद हुआ, वो मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल आरोप लगाया गया है कि कुछ छात्र जो हैं वो रामाधीन मैरिज लोन में जो है वो खाना खाने पहुंचे थे। इसको लेकर के विवाद गहराता चला गया है। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो हैं बाराती पक्ष के घर जाकर मुलाकात कर रहे हैं। इसमें ब्रजेश पाठक ने मुलाकात की और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह ने भी बाराती पक्ष से जाकर के मुलाकात की है। इस पर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र अब काफ़ी आक्रोशित नजर आए हैं। इसको करके लगातार अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। वहीं हमने लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों से जब बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जी देखिए, जिस तरीके का रामाधीन का माहौल एक्चुअल में था और जो माहौल चाहे मीडिया बंधुओं द्वारा, चाहे भाजपा के सरकार द्वारा, चाहे जो भी पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, वो बहुत गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखिए, आप इसी लोकतंत्र में इतने बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ लिख कर यहाँ से आज इतने बड़े पदों पे हुए हैं और अपनी राजनीति को चमकाने के लिए छात्रों को आज गर्द में ढकेलने का काम कर रहे हैं। बहुत शर्मनाक है और इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। जिस तरीके से भाजपा के नेता माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी जाके अपनी जो राजनीति चमकाए हैं, शायद वो भूलते हैं कहीं वहाँ अगर कुर्सी पे बैठ के थोड़ा सा विश्वविद्यालय को रिमाइंड किए होते, अपने छात्र जीवन को रिमाइंड किए होते तो उनको समझ आता कि वो भी इसी कल्चर से निकल के आज वहाँ तक पहुँचे हैं। वो भी इसी छात्र राजनीति के दम पे आज इतनी उच्च कुर्सी तक पहुँचे हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है कि आप अपने आप को, अपनी राजनीति को, अपने पार्टी की राजनीति को चमकाने के लिए छात्रों को दबाने का काम कर रहे हैं। ये वही छात्र है जो कल को इनमें से भी कोई ना कोई उस कुर्सी पे बनेगा, उस कुर्सी पे नेता बनेगा। तो सवाल आज वही है कि किस तरीके से देखिए भाजपा की मानसिकता है, किस तरीके से पूरे प्रशासन, पुलिस प्रशासन की मानसिकता है। एक मानसिकता में ये लोग लिप्त हैं, छात्रों को जो है दबाने का प्रयास कर रहे हैं, छात्रों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, आज जिनको दबाना चाहिए उनको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है। कहीं ना कहीं आप देखिए किस तरीके से रामाधीन में, क्योंकि साहब मैं समझता हूँ ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दो हाथ से बजती है। अगर गलती अगर हमारे छात्रों की, हमारे जूनियर की, हमारे हॉस्टल के नौजवान बच्चों की है तो गलती रामाधीन में आए बारातियों की भी है। कार्रवाई आप निष्पक्ष कीजिए। हम तो यही मांग कर रहे हैं साहब। हम कहाँ कह रहे हैं कि कार्रवाई आप एक तरफा कीजिए, मगर भाजपा ऐसे लोकतंत्र पे विश्वास करता है जो तानाशाही रवैया अपनाता है। ये लोग एक तरफा कार्रवाई पे यकीन करने वाले लोग हैं और इन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, विश्वविद्यालय की धरती आज भी उसी छात्र राजनीति की क्रांति बोल रही है। आज भी यहाँ के नौजवानों का खून गर्म है और आज भी हम लोग इतने सक्षम हैं कि अगर एकजुटता के साथ रोड पे उतर जाएं तो अच्छे इन तानाशाहों की कुर्सी उठा के पटक दें। तो कहीं ना कहीं देखिए, हमारी मांग है पुलिस प्रशासन से भी और ख़ास तौर पे मीडिया बंधुओं से मांग है कि बिना आप मामला समझे बुझे कोई भी गलत नैरेटिव, किसी भी प्रकार का समाज में भ्रमित कार्य मत करिए, फूट की राजनीति मत करिए। भाजपा की चाटुकारिता में इतना आप अपने आप को मत लिप्त करिए कि आप फूट की राजनीति करें। कहीं ना कहीं निष्पक्ष जांच, पुलिस प्रकरण चल रहा है, निष्पक्ष जांच हो रही है। हम उस जांच के संदर्भ में कहना चाहते हैं कि एक तरफा कार्रवाई ना हो, जांच हो, दोनों में हो। अगर गलती छात्रों की है तो छात्र को भी सज़ा मिलेगी, गलती बारातियों की तो बारातियों को भी सज़ा मिलेगी, मगर एक तरफा कार्रवाई हम लोग के जिंदा रहते यहाँ नहीं होने दी जाएगी। चाहे वो फिर भाजपा के केंद्र मंत्री आके कह दें, चाहे उप मुख्यमंत्री आए, या चाहे स्वयं योगी आदित्यनाथ कह दे, एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी मतलब नहीं होगी। देखिए, लगातार जो खबरें चल रही हैं इस समय रामाधीन मामले को लेकर, रामाधीन मामला बहुत ही संगीन मामला है। जिस प्रकार से एक पक्षी कार्रवाई की जा रही है, आप खबर में देखिए, एक ऐसी खबर जिसका ट्रेंड सिर्फ एक तरफा चल रहा है। न्यूज़ रिपोर्टर एक तरफा कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, एक तरफा कार्रवाई पूरी चल रही है। आप सोचिए ये एक्सक्लूसिव खबर क्या बन रही है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी घटना इस समय रामाधीन मामला है और यहाँ के तथाकथित जो नेता हैं, एल्यूमिनाई मीट होता है
तो वो शानदार आके भाषण देते हैं, छात्रों को संबोधित करते हैं, हम बुलाते भी हैं तो आते भी हैं। लेकिन वही जब छात्रों की बात है तो आप विपक्ष के रूप में जाके वहाँ पे सब अपनी राजनीति चमका रहे हैं। यहाँ के छात्रों की भी तो बात सुनिए। आप रामाधीन मामले में जो छात्र को, अगर वो मान लीजिए गलती से खाना खा भी लिया, ठीक, लेकिन क्या खाना खाने पे इतनी बुरी तरीके से मारना चाहिए था? छात्रों के द्वारा ये मांग भी की जा रही है, अगर रामाधीन मामले में ऐसा कुछ घटना हुई है तो आप उधर से वीडियो रिकॉर्डिंग फुटेज जितनी भी है आप दिखाइए ना। हम तो चाह रहे हैं कि एक पक्षी कार्रवाई ना हो, दो कार्रवाई भी हो भी तो दो पक्षी कार्रवाई हो। आप उधर की कुछ फुटेज, ना वीडियो, ना कार्रवाई, कुछ दिखाई नहीं रहे हैं। एक तरफा सिर्फ चल रहा है नैरेटिव कि छात्रों ने ही गलत किया है। अगर छात्र गलत किए हैं तो हम तो कह रहे हैं गलत किए हैं, खाना खाना गलत है, चलिए गलत किए हैं, लेकिन एक पक्षी आप नैरेटिव चला रहे हैं, मीडिया में चल रहा है, नेता चल रहे हैं, यहाँ के तथाकथित नेता, नाम नहीं लेना चाहूँगा, यहीं से विश्वविद्यालय से पढ़े, आज विश्वविद्यालय की नेक A++ की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं। तो सिर्फ राजनीतिक विषय नहीं है, आज देश के भविष्य का भी सवाल है। इस देश का भविष्य छात्र है और आने वाले समय में छात्र ही आपको संसद में बैठाता है, आने वाले समय में इस कुर्सी से उतार भी सकता है। तो ये सोच समझ के करिए आप आगे का निर्णय। बिल्कुल ऐसा नैरेटिव बिल्कुल उल्टा चलाया जा रहा है। वहाँ के एक छोटे मोटे जो नेता हैं वो अपने आप को बहुत ही साबित करने के लिए, साबित क्या, वो लाइमलाइट में आना चाहते हैं। वो लखनऊ में उनका कुछ नाम नहीं था, इस घटना के बाद बहुत शोर हो गया उनका, और इस घटना के बाद वो आने वाले समय में अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं, इसलिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और छात्रों के ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो आरोप लग रहे हैं कि डांस वहाँ पे किया गया, हथगोले बरसाए गए, ये पूर्णतः झूठ है। इसको एक बनावटी रूप में छात्रों पर केवल विश्वविद्यालय की छवि को एक हिसाब से इसको निगेटिव रूप में दिखाया जा रहा है। मीडिया चैनल जो दिखा रहा है निगेटिव रूप में दिखा रहा है, और यहाँ के जो भी अपने नेता नगरी चमकाने के चक्कर में, अपने वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में जो लोग विश्वविद्यालय की छवि को निगेटिव रूप में दिखाने के लिए उनके परिवार में जा रहे हैं, वो भी यहीं के प्रोजेक्ट रहे हैं, यहीं पे आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और यहीं का छवि के निगेटिव फैलाने का काम कर रहे हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि वहाँ पे ना कोई बम, ना कोई हथगोला, ना गोली, कुछ भी छात्रों ने नहीं चलाया है। वहाँ पे अगर किसी ने चलाया तो वो बारातियों ने चलाया था। जो उनके पास बम बारूद जो भी था वो बाराती चला रहे थे। इधर से छात्र केवल निकल रहे थे, यहाँ से निकल के। अब आप रात में शायद आप अगर कभी भी निकले होंगे तो आगे चौराहे पर अक्सर लड़के चाय पीने के लिए जाते हैं, छात्रावास के लड़के चाय पीने के लिए जाते हैं, और सेम उस दिन भी छात्रावास के लड़के चाय पीने के लिए अपने रूम से IT के लिए जा रहे थे। हर दिन बारात होती है। अब बारात में आप जानते हैं किस तरीके से दारू उरू पी के सब लोग डांस करते हैं। अब दारू पी के वहाँ पे डांस कर रहे थे और उसी में से किसी ने गाली गलौज शुरू किया तो छात्रों पर उन्होंने हमला किया। फिर जब छात्र पे कोई इतनी बुरी तरह से पीट दिया कि उसका सर खुल गया और तमाम चोटें उसको आई, तब छात्रावास से कुछ लोग गए और उसको शांत कराने के माहौल से ही गए थे। लेकिन जब बारातियों ने वहाँ से पत्थरबाजी और बम हथगोला शुरू कर दिया तो छात्रों को मजबूरन अपने बचाव में कुछ ना कुछ करना पड़ा। जिस तरीके से ब्रजेश पाठक ने उस परिवार से मुलाकात की, नीरज सिंह ने मुलाकात पुलिस अधिकारियों के पास, नहीं, हम लोग का है ब्रजेश पाठक, नीरज सिंह का है जो हम लोग उनके पास जाएंगे। ये लोग खाली अपनी राजनीति, नीरज सिंह क्यों गए? सांसद उनके पिताजी यहाँ से लड़ रहे हैं, अपना वोट बढ़ाने के चक्कर में गए। ब्रजेश पाठक क्यों जा रहे हैं? उनको भी आगे चुनाव लड़ना। ये लोग कोई मतलब थोड़ी है, ये लोग फालतू में जा रहे हैं। कि आप उनको अगर वास्तव में अगर उनको देखना चाहिए था, अगर उनको कोई ठीक ठाक पद पर हैं तो उनको दोनों पक्षों से मिलना चाहिए था, और दोनों पक्षों से मिलने के बाद तब आप डिसाइड करते कौन गलत है कौन सही है। आप सिर्फ एक पक्ष से मिलने के बाद आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये गलत है ये सही है? ये तो केवल वोट के चक्कर में, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपने यहाँ DCP या किसी पुलिस कर्मियों से बात की या पुलिस अधिकारियों से? देखिए, पुलिस अधिकारियों से विगत दिनों में हम लोग एक धरना प्रदर्शन हुआ था जिसमें अधिकारी लोग आए भी थे, और मैं बस इतना कहना चाहूँगा, लखनऊ विश्वविद्यालय किसी भी नेता किसी का मोहताज नहीं है। इसी विश्वविद्यालय ने जो आज मिलने जा रहे हैं, इसी विश्वविद्यालय ने उनको वहाँ इस काबिल बनाया कि आज वो मिलने जा पा रहे हैं, वरना किसी गन्ने में आज गन्ना छील रहे होते। बस इनकी और कोई हैसियत नहीं है। इस विश्वविद्यालय ने उनको यहाँ इतना अच्छा बना दिया कि वो आज मुख्यमंत्री बन गए हैं और वहाँ पे जाने लायक बन सके हैं, वरना क्या जा पाते वो। और उनको इस विषय पे सोचना चाहिए। छात्र हैं, कोई अपराधी नहीं है, ना तो यहाँ कोई आतंकवादी रहता है। इस तरीके से उनको नहीं करना चाहिए। और लगातार, और रही बात किसी से मिलने की, तो लखनऊ विश्वविद्यालय किसी का मोहताज नहीं जो किसी से मिलने जाएगा। यहाँ हमारे सीनियर्स जो बड़े भाई लोग हैं खुद आ रहे हैं मिलने के लिए, और बस उनकी कृपा काफ़ी है। विश्वविद्यालय के सीनियर जूनियर मिलकर
तमाम मुख्यमंत्रियों को जवाब देने के लिए काफ़ी हैं। धन्यवाद। वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने साफ तौर पर कहा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता एक एक करके बाराती पक्ष से जाकर के मुलाकात कर रहे हैं, ये सही नहीं है। उन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों से भी मुलाकात करनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि ये ब्रजेश पाठक लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, इसलिए उनका जो काम है या धर्म बनता है, उनका धर्म ये भी बनता है कि वो आकर के लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्रों की बात सुने। उनका साफ तौर पर कहना है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के का पक्ष अगर नहीं सुना जाएगा तो जाहिर तौर पर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र ही दोषी करार कर दिए जाएंगे। लेकिन एक तरफा कार्रवाई ना तो प्रशासन को करनी चाहिए और ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस प्रकार जाकर के एक पक्ष की बात सुननी चाहिए। बहरहाल इस पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।